हाय ऑल एंड वेलकम बैक। इस हफ्ते जो हमारा पिकअप आइल रीडिंग है वो है जो साल के आखिरी 3 महीने रह गए हैं, सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, उनके अंदर क्या ब्लेसिंग्स आ सकती हैं, क्या हो सकता है, किस चीज़ की उम्मीद कर सकते हो आप, या आपके जनरली जो 3 महीने हैं, अगले 3 महीने हैं, वो कैसे जाएंगे। सो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे इस पिकअप पाइल से। सो आपके आगे 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 जो है वो ऑरेंज स्टोन है, पाइल 2 जो है वो ट्रांसपेरेंट या वाइट स्टोन है, और जो पाइल 3 है वो है हमारा पिंक स्टोन। सो जल्दी से अपना स्टोन चुन लो और विल जंप राइट इनटू द रीडिंग्स। लेट्स सी कि हमारा महीना कैसा होने वाला है। हाय, जिन जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया, ये रीडिंग आपकी है। सो हम थीम के साथ चलेंगे। इसके अगले 3 महीनों के लिए हमारा थीम क्या है, और आपके लिए थीम आया है करेज। एज इन आपको करेज रखना है, आपको खुद के ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, आपको जस्ट लाइक गणेश जी के नीचे ये शेर बैठा है। सो जस्ट लाइक यू हैव टू बी रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ऑल्सो जो इसका नंबर है वो नंबर 50 है, और नंबर 50 के अंदर 5 + 0 इज़ 5, विच मीन्स नंबर 5 जो है वो नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, नंबर ऑफ चेंज है, नंबर ऑफ आपकी लाइफ के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है फॉर द बेटर। उस चीज़ का नंबर है, और उस चीज़ के लिए आपको करेज रखने के लिए एडवाइस दी जा रही है कि आपको करेज रखना है। यू डोंट हैव टू लूज होप। सो अगर आपके काम रुक रहे हैं, या लाइफ इन जनरल थोड़ी हार्ड हुई हुई है इस टाइम, आपको उस चीज़ के लिए करेज रखना है। करेज रखने के साथ साथ आपको पेशेंस भी रखनी है। सो जिसको कहते हैं सब्र रखना। सो आपको पेशेंस भी रखनी है कि जो आप चाहते हैं वो आपके मिलेगा। बट अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। जस्ट बिकॉज सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही अब, अभी आपको वो नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो, डजंट मीन कि वो आपको नहीं मिलेगा। आपके केस में आई थिंक डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है, विच मीन्स कि यूनिवर्स अपने टाइम से आपको देगा जो आप डिजर्व करते हो, बट आपको मिलेगा, जो आप मांग रहे हो वो आपको मिलेगा। सो ये है हमारा थीम। अब हम शुरू करते हैं मंथ्स के साथ। सो द फर्स्ट मंथ इज हमारा अक्टूबर। सो अक्टूबर के अंदर जो फर्स्ट कार्ड हमारे लिए आया है वो आया है 6 ऑफ चैलिसेस। 6 ऑफ चैलिसेस जो होता है वो कार्ड होता है, जैसे आप देख सकते हो इट्स एक्चुअली अ लव कार्ड। सो नंबर 6 इज अगेन द नंबर ऑफ वीनस। वीनस इज अगेन अ साइन ऑफ लव। इट्स अ प्लैनेट ऑफ लव, हार्मनी, रिलेशनशिप्स। सो आई थिंक अ लॉट ऑफ आपके लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग जो वेट कर रहे हैं अपने एक्स के वापस आने का, आपका एक्स वापस आ सकता है। या आप फिर वो हैप्पी मेमोरीज की तरफ जा सकते हो। आपको पुरानी लाइक फोटोएं देखना, और पुराने लोगों से मिलना, कोई आपके पास से मे बी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड था, कोई आपका नेबर था, या कोई पुरानी चीज़ वो वापस आ रही है, वापस आएगी। वैसे मिलने के लिए कम्युनिकेशन करने के लिए मे बी आपको फेसबुक पे किसी का मैसेज आ सकता है। स्कूल से कोई ओल्ड टीचर, या आप मार्केट में जाओ तो कोई ओल्ड टीचर, कोई ओल्ड एक्वेंटेंस, ऐसा भी मिल सकता है। सो दिस इज व्हाट द 6 ऑफ चैलिसेस इज अबाउट। सो ये आपके 1 अक्टूबर का कार्ड है। दूसरा जो अक्टूबर का कार्ड आ रहा है वो आ रहा है आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स जैसे आप देख सकते हो कार्ड में, इट्स अ कार्ड ऑफ लीडरशिप। इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। इट्स अ कार्ड ऑफ कि आप किसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, और वो भी बहुत तेज़ी से। जो वॉन्ट्स की एनर्जी होती है वो बहुत फिजिकल एनर्जी होती है, लाइक मूवमेंट इन्वॉल्व होती है, कुछ होता है। सो ये भी ऑल्सो नंबर 6 है। सो इट्स अ नंबर ऑफ हार्मनी, नंबर ऑफ लव, नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स अगेन। सो अगर आप ये दोनों कार्ड देखोगे ना, ये जो दोनों कार्ड हैं ये 6 ऑफ चैलिसेस और 6 ऑफ वॉन्ड्स हैं। दैट मीन्स आपका जो बहुत ज़्यादा फोकस है ना, या तो वो करियर पे रहेगा, या रिलेशनशिप पे रहेगा, या दोनों चीज़ों पर रहेगा। लाइक आप दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, आपको रिकग्निशन मिलेगी। काफ़ियों के लिए ऐसा भी हो सकता है अगर आप वेट कर रहे हो किसी से ऑफ़र का, या आप अपने एक्स बॉयफ्रेंड को चाहते हो वो वापस आए, और आपकी मूवमेंट हो किसी किसी चीज़ की तरफ, कि आप इकट्ठे कोई गोल की तरफ काम करो, या मे बी आप किसी से शादी का सोच रहे हो, या कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। तो इन दोनों कार्ड्स को देख के ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि ऐसा हो सकता है अक्टूबर में। सो आई थिंक एक चीज़ का आपको काइंड ध्यान रखना चाहिए व्हेन इट कम्स टू टैरो। जो टैरो होते हैं ना वो एनर्जी होती है। एनर्जी जो है वो कुछ पहले भी हो सकती है। सो अगर मैं अक्टूबर की एनर्जी बता रही हूँ, ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों के साथ ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी हो, या होने वाली हो।
तो ज़रूरी नहीं है कि अक्टूबर में कहा है तो अक्टूबर में ही होगा, किसी के लिए सितंबर एंड में भी हो सकता है, किसी के लिए अक्टूबर में भी हो सकता है। सो वो चीज़ का ध्यान रखना। इसके बाद जो हमारे पास कार्ड आता है नवंबर के लिए, वो आ रहा है 8 ऑफ वॉन्ड्स। किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, किसी को किसी चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा परसिस्टेंस, डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। जैसे आप इस लड़की को देख रहे हो, राइट, इसने सारी वॉन्ड्स अपने पास रखी हुई हैं। आई डोंट नो, बर्ड इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर आप किसी इंटरव्यू या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपको बर्ड नज़र आता है या आपके पास बर्ड होता है, आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। अगेन नंबर 8 जो है इट्स रिलेटेड टू योर करियर, इट्स रिलेटेड टू मूवमेंट। एट द सेम टाइम जो नंबर 8 है, नंबर 8 इज ऑल्सो अ नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन बिकॉज इट्स एन इन्फिनिटी साइन। इन्फिनिटी साइन का मतलब ये है कि जो आप चीज़ चाहते हो वो आपको मिलेगी, बट आपको मेहनत करनी है, आपको कोशिश करनी है। आपको ये नहीं करना कि मैंने मेहनत नहीं करनी या मैं कुछ करना नहीं चाहती। सो लगे रहो, जो कर रहे हो उसको करते रहो, बिकॉज जो आप चाहोगे उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बट उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरा कार्ड जो आया है वो आया है 9 ऑफ चैलिसेस। सो 9 ऑफ चैलिसेस जैसे आप ये लड़की देख रहे हो, आई थिंक क्योंकि आपको यहाँ पे रिकग्निशन मिलेगी, बट यहाँ पे रिकग्निशन एक लेवल क्लियर हो जाएगा, बट दूसरा लेवल क्लियर करने के लिए अपनी लाइफ में, लव लाइफ में, करियर में या स्पिरिचुअल लाइफ में आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। आई थिंक इसलिए ये 9 ऑफ चैलिसेस आया है। सो 9 ऑफ चैलिसेस जैसे आप देख सकते हो कार्ड में, ये लेडी बैठी है, देयर इज अ ग्लास बॉल इन फ्रंट ऑफ हर। ये क्रिस्टल का जो बॉल है वो बेसिकली आप उसके अंदर देखो, उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आ रही है, बट वो लड़की अपनी रिफ्लेक्शन नहीं देख रही। पीछे भी उसके मेंटल के ऊपर 9 कप्स ऑलरेडी हैं, बट वो एक जो 10th कप है ना, जो उसको फुलफिल करेगा, वो मिसिंग है। दैट मीन्स उसके इमोशंस, ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के इमोशंस थोड़े अप एंड डाउन हो, थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा लाइक डगमगाए सॉर्ट ऑफ थिंग, लाइक परसिस्टेंट नाउ, लाइक यूनिफॉर्म नाउ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिस जो पता चल रहा है विद दीज टू कार्ड्स। क्योंकि यहाँ पे आपको और मेहनत करनी है, यहाँ पे आपको आपने सक्सेस मिली थी आपको, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि और मेहनत करनी पड़ेगी। और आई डोंट थिंक वो फीलिंग आपको बहुत अच्छी सी दे रहा है। और फाइनली जो लास्ट के 2 कार्ड्स हैं वो आया है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो पेशेंस का कार्ड है। आपको पेशेंस रखनी है। आप ऑलरेडी इतनी मेहनत कर चुके हो और आपको उसका रिजल्ट मिलने वाला है। सो आई थिंक यहाँ पर जहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज होगा नवंबर के महीने में, वहीं दिसंबर के अंदर फिर से आपको मेहनत करनी है और ज़्यादा मेहनत करनी है, बिकॉज आई थिंक आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। क्योंकि ये 7 ऑफ पेंटिकल्स आया ना, मैं आपको दूसरा कार्ड भी आपका दिखा देती हूँ जो आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। जो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है वो नई बिगनिंग का कार्ड होता है, स्पेशली एक पैशनेट बिगनिंग का। मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी सारे लोग अगर आप शादी की वेट कर रहे हो, आपकी शादी होने वाली है, अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने वाले हो, दिसंबर में फाइनली आप प्लान बना लोगे या कोई एक्शन लोगे, मे बी कोई डॉक्यूमेंट साइन करोगे या कोई फिजिकल एक्शन लोगे, अपने प्लान को कहना सॉलिडिफाई करने का, उसको स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देने का। बट दिसंबर के अंदर यू हैव अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी कि आपके पास कोई नई बिगनिंग आएगी, किसी नई चीज़ की शुरुआत होगी। जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है ना आपके सारे कार्ड्स की, आई डोंट नो अगर मैं यहाँ रखूँगी देख सकते हो कि नहीं। सो इनको मैं यहाँ कर देती हूँ। सो दिस इज अक्टूबर, दिस इज नवंबर एंड दिस इज दिसंबर के कार्ड्स। आई थिंक आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। एक तो हर कार्ड के अंदर देयर इज लॉट ऑफ स्पैरो। आई थिंक अगर आपको स्पेशली ये 6 ऑफ चैलिसेस के कार्ड में इफ यू लुक एट द स्पैरो, ये जो चिड़िया है केज के अंदर, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं, मुझे ऐसा भी लग रहा है स्पेशली जो मैरिड है, उनको कहीं ना ऐसी फीलिंग आ रही है, दे आर थिंकिंग अबाउट हैप्पी टाइम। सो मे बी जब आपकी शादी शुरू शुरू में हुई हो, आपके इमोशंस डिफरेंट हो, आपका हस्बैंड या आपका पार्टनर आपकी जैसे केयर करता हो वो डिफरेंट हो, और अब आपको ऐसा लगने लग गया है जैसे आप रिस्ट्रिक्टेड हो, जैसे आप किसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे, मे बी जैसे आपकी जो आप करना चाहते हो, जो फ्रीडम आपको पहले थी ना शादी से जब आप सिंगल थे, वो मिसिंग लग रही है। बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बाय द टाइम हम दिसंबर तक पहुंचते हैं, ये जो चिड़िया है ये एक्चुअली उड़ रही है। दैट मीन्स ये फ्री है, देयर इज़ फ्रीडम। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है स्पेशली जो वेट कर रहे हैं डाइवोर्स का, ऐसी पॉसिबिलिटी है दिसंबर तक सिचुएशन काफ़ी क्लियर हो जाएगी एंड यू विल हैव द फ्रीडम। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ नया स्टार्ट करना है, किसी नई चीज़ की बिगनिंग करनी है,
जस्ट वेट फॉर इट, दिसंबर के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। सी ओवरऑल जो आपकी पाइल्स निकली हैं उन सब का मैसेज यही है कि आपको करेज रखना है, आपको धीरज रखना है, आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर बिल्कुल इफेक्ट नहीं होने देना। यू हैव टू गो थ्रू दिस जो भी हार्ड सिचुएशन है विद करेज, बिकॉज हर चीज़ आपके लिए ट्रांसफॉर्म होगी एट द एंड ऑफ द डे। जस्ट सो मैं बता दूं, जब मैं पिकअप पाइल करती हूँ तो मैं कार्ड्स पहले नहीं देखती, आपके सामने कार्ड्स खोलती हूँ। सो जो भी मैसेजेस होते हैं वो बहुत इंस्टेंट होते हैं। So let me know if this resonates with you. Hi and welcome back. So जिन भी लोगों ने ये पाइल 2 चूज़ किया है विच इज़ द वाइट स्टोन, आओ आपकी रीडिंग देखते हैं। फर्स्ट मैं शुरू करूँगी ओरेकल कार्ड के साथ। सो आपका ओरेकल कार्ड आया है प्रायोरिटीज़। आपको काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर आपको लिस्ट बनानी है और आपको प्रायोरिटाइज करना है अगले 3 महीनों के लिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो। सो प्रायोरिटीज़ नंबर 3, जो नंबर 3 होता है वो नंबर ऑफ एक्सपेंशन होता है। इट्स अ नंबर ऑफ कोलैबोरेशन, इट्स अ नंबर ऑफ जब आप 2 से 3 हो जाते हो। सो किसी चीज़ के अंदर आगे बढ़ना। इट्स ऑल्सो अ नंबर जब जहाँ जहाँ पे लर्निंग बहुत होती है, यू स्टार्ट लर्निंग न्यू थिंग्स। सो दैट इज़ योर थीम फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको अपनी प्रायोरिटीज सेट करनी है। आई थिंक सेल्फ के ऊपर जो आपके लिए अच्छा है उसके ऊपर फोकस करना है, उस चीज़ पे फोकस नहीं करना जो बाकियों के लिए अच्छा है। सो अगले 3 महीने के लिए सारा फोकस खुद पे रखना, अपनी प्रायोरिटीज़ पे। आपके क्या गोल्स हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हो लाइफ में, इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना। सो ये मैं यहाँ रख देती हूँ और अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। सो जो फर्स्ट कार्ड आया है आपका अक्टूबर के लिए वो आया है 8 ऑफ थीम्स। नाउ 8 ऑफ अ थीम्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कार्ड होता है वो इस चीज़ का कार्ड होता है कि आपको यहाँ पे ये छोटा सा पॉक्यूपाइन नज़र आ रहा है। पॉक्यूपाइन के ना ढेर सारे स्पाइक्स होते हैं। सो जब भी पॉक्यूपाइन को डर लगता है ना वो बॉल में कन्वर्ट हो जाता है और जो उसके स्पाइक्स है ना वो उसको बचा लेते हैं प्रेडेटर के अटैक से। सो जब 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है ना वो आपको ये कहना चाह रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है या कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, आपको बहुत मुश्किल हो रही है बाहर निकलने में, या आपके साथ कोई सिचुएशन ऐसी है जिसको आप देखना नहीं चाहते, जिसको आप फेस नहीं करना चाहते, आप उस सिचुएशन से भाग रहे हो। और अगर आप देखोगे ना इस लड़की की आंखों पे पट्टी है, देयर इज अ ब्लाइंड फोल्ड। वो बेसिकली ये लड़की फेस नहीं करना चाहती, लाइक अपने फियर्स को फेस ना करना, अपनी सिचुएशन को फेस ना करना, या अपनी कोई ऐसी चीज़ जिससे प्रोग्रेस हो सकती है बट आप आपकी सबकॉन्शियस या आप कॉन्शियसली उस चीज़ को फेस नहीं करना चाहते। मे बी इट्स ऑल्सो अ कार्ड जहाँ पे आपको किसी चीज़ को कन्फ्रंट करना है बट आप उसको कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसको अगर आप कन्फ्रंट करोगे तो कोई चीज़ बदल जाएगी, स्पेशली अगर प्रायोरिटीज़ का कार्ड आया है। सो मे बी आपकी प्रायोरिटीज़ आप लोगों की नीड्स को या लोगों की विशेस को अपनी विशेस के आगे रखते हो और अब उनको ना नहीं कह पा रहे, क्योंकि ना नहीं कह पा रहे विच इज़ अगेन कन्फ्रंट्रेशन। सो कन्फ्रंट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। जो आपकी विशेज़ हैं नंबर 8 जो मैनिफेस्टेशन का नंबर है, मे बी आपकी विशेज़ आपसे मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही इसलिए क्योंकि आप कन्फ्रंट नहीं करना चाहते। दूसरा कार्ड जो आया है हमारे पास अक्टूबर के लिए वो आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको ये कह रहा है, एक तो आप ये देखो कि आपके पास स्वॉर्ड्स और वॉन्ड्स का कार्ड आया है। जो स्वॉर्ड्स है वो इंटेलेक्चुअल एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है सोचने की, वो एनर्जी होती है कि अपना दिमाग चलाने की। एंड उसके बाद आया है आपका पेज ऑफ वॉन्ड्स। जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है ना वो होती है एक्शन लेने की, कुछ करने की। बट क्योंकि आप कन्फ्रंट ही नहीं कर पा रहे, मेंटली सोच ही नहीं पा रहे, इसलिए एक्शन नहीं ले पा रहे। आपको जब पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है आपको ये याद रखना है कि जो आप बाहर ढूंढ रहे हो ना, जिस भी चीज़ को आप बाहर ढूंढ रहे हो वो बाहर नहीं है। वो जो मैजिक है ना, जिस चीज़ से आपकी लाइफ बेटर हो सकती है या ठीक हो सकती है, वो मैजिक इज़ विद इन यू। अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे ना, इस लड़के के हाथ में वॉन्ड है और ये ग्लिटर स्पार्कल से दे रहा है। इससे ये बता रहा है वो आपको कि अगर आप लाइफ के अंदर कोई चेंज चाहते हो, आपको एक तो अपने फियर्स को कन्फ्रंट करना है और सेकेंडली विद पेज ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बिलीव करना है कि जो मैजिक आप दुनिया में ढूंढ रहे हो वो मैजिक आपके अंदर है, आप ही मैजिशियन हो। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो आया है किंग ऑफ थेम्स। अगेन स्वॉर्ड्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आई हैव नो आइडिया।
आपको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि प्रायोरिटीज़ भी दिमाग से आती हैं। सो किंग ऑफ थीम्स, वेरी स्ट्रॉन्ग फायर साइन से, सॉरी, वेरी स्ट्रॉन्ग एयर साइन से डील कर सकते हो आप। जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा सॉर्ट ऑफ एनर्जी, यू नो, मे बी जो आपका पर्सन है आपकी लाइफ में जिसके बारे में आप सोच रहे हो, या आपकी खुद की एनर्जी भी ऐसी हो सकती है, यू नो, समबडी जो बहुत ज़्यादा सोचता है। यू नो, ऑल्सो एयर साइन है तो काफ़ी सारे टाइम यू नो इनके जो थॉट्स हैं वो हमार हवा में रहते हैं, ग्राउंडेड नहीं होते। लेट्स सी दूसरा कार्ड क्या है हमारे लिए नवंबर का। सो दूसरा कार्ड आया है नवंबर का, 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो जनरल मीनिंग 7 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी आपके आइडियाज़ है ना, जो भी आप कहना चाहते हो, स्पेशली 8 से हम 7 की तरफ जा रहे हैं, आई डोंट थिंक आप इस महीने के अंदर भी यू नो अपने क्या कहते हैं फियर्स को फेस करोगे या यू नो कन्फ्रंट करोगे। जो 7 ऑफ वॉन्ड्स है वो होता है कार्ड ऑफ ऑपोजिशन, एज इन आपके आइडियाज़, यू नो, आपकी जो भी चीज़ें हैं उनको अपोज बहुत किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा गॉसिप हो रही है, बहुत ज़्यादा यू नो कम्युनिकेशन हो रही है दूसरी साइड से। लोग कह रहे हैं, यू नो, लोग क्या, आपके फैमिली भी हो सकता है, यू नो, वो आपको कह रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तुम जो भी सोच रहे हो ये होगा नहीं, ये गलत होगा। सो आई थिंक अगेन द थिंग इज, आप लोगों के लिए यू नो सेम आया है, देखो यहाँ पे भी स्वॉर्ड्स है और यहाँ पे भी वॉन्ड्स है। सो आई थिंक आप एक्शन नहीं ले रहे किसी भी चीज़ का, आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है बट एक्शन नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के लिए आई थिंक जो इन कार्ड्स को देख के मुझे एडवाइस आ रही है, आप अपने घर के अंदर रीऑर्गेनाइजेशन करो, एज इन यू नो कुछ सामान उठा के यहाँ वहाँ रखो, सो एनर्जी सॉर्ट ऑफ यू नो मूविंग हो जाए। बिकॉज ऐसा लग रहा है विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स जैसे ये लड़की यू नो अपनी स्टिक्स को अरेंज कर रही है। आई थिंक आपके घर के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर यू नो कुछ कुछ लाइक यू नो कुछ चीज़ों को बदलाव की ज़रूरत है, यू नो कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, विच इज़ अगेन प्रायोरिटीज़ का कार्ड। सी, घूम घूम के वही चीज़ बताना चाह रहा है आपको यूनिवर्स कि आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पे वर्क करना है। ये जो आप डबल माइंडेड हुए हुए हो ना, एक्शन लूँ कि ना लूँ, या कन्फ्रंट करूँ कि ना करूँ, उसका फाइनली कोई इलाज ढूंढना है। और फाइनली जो दिसंबर का हमारे पास कार्ड्स आ रहे हैं वो आया है हमारे पास, फाइनली हमने बहुत सारी, वो दोनों कार्ड्स इकट्ठे दिखाती हूँ, द स्टार एंड द नाइट ऑफ चैलिसेस। सो द स्टार कार्ड आपको ये बताता है, स्टार कार्ड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस एनर्जी, यू नो, गोल्स अचीव होने की एनर्जी है, बिकॉज आपके केस के अंदर मुझे फायर साइन भी इन्वॉल्व लग रहा है, एंड नाउ वी हैव एक्वेरियस विच इज़ अ वाटर साइन। ये भी वाटर है, यू नो, अगेन बट अ लॉट ऑफ फायर, एयर एंड वाटर साइन आर यू नो देयर इस वाले पाइल के अंदर। सो फायर साइन मतलब एरीज, लियो, सैजिटेरियस से डील कर सकते हो आप, यू नो, या आपकी एनर्जी हो सकती है। जब मैं वॉन्ड्स की या वो वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो स्वॉर्ड्स की एनर्जी है वो है लिब्रा, एक्वे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। हाँ, आई थिंक सो, या। और कप्स के अंदर यू नो अगेन स्टार, एक्वेरियस साइन, कप्स के अंदर वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर। सो ऐसा हो सकता है, यू नो, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई यू नो स्कॉर्पियो पाइसेस या स्कॉर्पियो पाइसेस या कैंसर वाला जो पर्सन है, यू नो, जिसका जोडिएक ये है या जिसके चार्ट के अंदर ये बहुत स्ट्रांग है, वो आपके पास यू नो किसी चीज़ का ऑफर लेके आ सकता है, या यू नो अगर आप सिंगल हैं तो आपका नेक्स्ट जो लव है वो इस साइन से हो सकता है। एंड ऑल्सो विद द स्टार, स्पेशली फॉर पीपल यू नो जो इस एनर्जी के अंदर थे, फाइनली वो डिसीजन लेंगे और जो भी उनका डिसीजन होगा वो करेक्ट होगा। आई थिंक आप लोग काफ़ी सारे लोग यू नो, क्योंकि यहाँ पे इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल एनर्जी है, इंटेलिजेंस है और यू नो मोमेंटम है। आई थिंक जो फाइनली आप डिसीजन लोगे ना, वो आप उससे आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए। सो जो भी आप डिसाइड करोगे एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, जो भी आप डिसीजन लोगे, इमोशनली यू आर गोइंग टू बी इन अ बेटर प्लेस। इमोशनली यू नो यू आर गोइंग टू मेक एन इम्प्रूवमेंट। अगेन नंबर 8, नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो जो भी आपका गोल है, जो भी आप यहाँ चाहते थे ना, वो फाइनली आपको यहाँ मिलेगा। एंड ऑल्सो विद द नाइट ऑफ चैलिसेस, जो नाइट्स अगेन यू नो इनिशिएशन का वो है, यू नो लव का वो है। अगर आपके फैमिली के अंदर यू नो कन्फ्रंट्रेशन नहीं हो रहा, आपके फ्रेंड्स के साथ यू कैन नॉट कन्फ्रंट, सो आई थिंक यहाँ पे कन्फ्रंट्रेशन होगा। आप उनको बताओगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, एंड फाइनली एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, जब साल खत्म होगा, आई थिंक यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद व्हाट यू हैव डन। स्पेशली जो अक्टूबर नवंबर के अंदर यू नो जो बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना पड़ रहा था, वो फाइनली एक लेवल पे पहुंचेगा, और जो उसका आउटकम होगा, जो कंक्लूजन होगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा।
So let me know if this reading resonates, and thank you. Hi and welcome back. So this reading is for all the people जिन्होंने भी पिंक स्टोन चूज़ किया था या पाइल 3 चूज़ किया था. हम आपके ऑरेकल कार्ड रीडिंग के साथ शुरू करेंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपका थीम क्या होगा लाइफ का, आपको किस चीज़ पे फोकस करना है या क्या करना है. जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है वो आया है प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर नंबर 8. दोबारा रिपीट कर रही हूँ, नंबर 8 इज अ साइन ऑफ इन्फिनिटी, इट्स अ नंबर ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर मीन्स जो भी आप चाहते हो, जो भी आपके साल के शुरुआत के अंदर ड्रीम्स थे, गोल्स थे, जो आपने किसी चीज़ के बारे में वो थोड़े से सेकंड्स के लिए जो पॉजिटिव थॉट और पॉजिटिव एनर्जी दी होगी, वो हर चीज़ मिलेगी, वो हर चीज़ पूरी होगी बाय द टाइम ये साल एंड होगा 2020. सो प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड टू गेट, स्पेशली जब आप अगले 3 महीने के लिए सोच रहे हो, जब आपको ऑलरेडी पता है कि आपको मिलेगी वो चीज़. बट हम जब मंथ्स की वो देखेंगे ना, हम देखेंगे कि मंथ्स की रीडिंग के अंदर अप्स एंड डाउन्स क्या आएंगे और फाइनली वो चीज़ आपको एंड में मिल जाएगी. सो अक्टूबर की रीडिंग्स के साथ शुरू करते हैं. सो फर्स्ट कार्ड आया है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स. 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मूवमेंट का कार्ड है, किसी चीज़ की तरफ जाने का कार्ड है. काफ़ी सारी एनर्जी का कार्ड है, इनिशिएशन का कार्ड है. सो जब 3 ऑफ वॉन्ड्स आते हैं, आई थिंक काफ़ी सारे लोग जो वीज़ा की वेट कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जो ट्रैवल करने की वेट कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जो कहीं मूव होना चाहते हैं, मे बी नई जॉब की वेट कर रहे हैं, फॉरेन जाने की वेट कर रहे हैं, अब्रॉड मूव होने की वेट कर रहे हैं. आई थिंक आपको न्यूज़ आने वाली है या वो चीज़ एक्चुअली में होने वाली है. ये ट्रैवल का बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है ये वाला कार्ड, कि आप मूव कर रहे हो. स्पेशली अगर आप यहाँ देख सकते हो, साइड में डब्बे, वो ये बॉक्सेस पड़े हुए हैं, डब्बे से पड़े हुए हैं. यहाँ पे शिप है, शिप हार्बर पे लगा हुआ है. दैट मीन्स ये शिप कहीं कहीं जाने के लिए अपनी सेल सेट करने वाला है, और दिस पर्सन इज स्टैंडिंग राइट देयर, और वो प्लान कर रहा है कि अब मुझे जाना है, मुझे जाना है. स्पेशली वीज़ा वालों के लिए जो मूव होना चाहते हैं, जो वीज़ा की वेट कर रहे हैं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि अक्टूबर में आपको बहुत पॉजिटिव न्यूज़ बहुत जल्दी मिलने वाली है. नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो है नाइट ऑफ पेंटिकल. सो मुझे ऐसा लग रहा है इन दोनों कार्ड को देखते हुए आपने इस चीज़ की वेट बहुत टाइम से आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो. बहुत टाइम हो गया आपको वेट करते करते कि आ रहा है कि नहीं आ रहा, होगा कि नहीं होगा, कहाँ जाऊँगा मैं, मेरा फ्यूचर कहाँ होगा, कहाँ जाएगा. आई थिंक अगेन प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर, हर चीज़ आएगी, बट आई थिंक डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व है. और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपको ये याद रखना है, ये जो नाइट पेज, स्पेशली जो पेंटिकल्स के कार्ड होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं. लाइक ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये थोड़े स्लो होते हैं, बट ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ आते हैं. सो अगर नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपको कोई न्यूज़ दे रहा है, सो उसका आउटकम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, बट वो थोड़ी स्लो होगी. सो आई थिंक अक्टूबर के अंदर अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड, मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ जिसमें मूवमेंट है, सो सिर्फ ट्रैवल के लिए नहीं बट करियर के लिए भी मूवमेंट इन्वॉल्व होती है. करियर के लिए मे बी आपको कहीं आपका ट्रांसफ़र कहीं और हो सकता है. अगर आप चाहते हैं आपका ट्रांसफ़र कहीं और हो सकता है. लव के रिलेटेड अगर 3 ऑफ वॉन्ड्स में आप कुछ कुछ नया चाहते हो, ऑफ़र चाहते हो अपने पर्सन से, सो वो ऑफ़र आएगा, बट वो थोड़ा स्लो आएगा. सो आई थिंक आपको न्यूज़ मिल जाएगी, या आपको सबकॉन्शियसली फीलिंग आ जाएगी कि कुछ नया होने वाला है. बट वो नया कब होगा, वो डिवाइन टाइमिंग से होगा, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, और पेंटिकल्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, डीप रूटेड ग्राउंडेड एनर्जी होती है, बट वो स्लो होती है. सो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ज़्यादा मतलब उड़ना नहीं है हमने, बट हम वेट करेंगे, जस्ट कीप वेटिंग. नवंबर के लिए हमारे पास कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स. ही नाइट ऑफ पेंटिकल्स से आप फाइनली किंग ऑफ पेंटिकल्स बन जाओगे. आपको फाइनली ये पता चल जाएगा दैट पेशेंस इज़ अ वर्च्यू. दैट मीन्स पेशेंस से बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है, और वैसे भी आप प्रोग्रेस कर रहे हो. प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर ऑलरेडी है आपके पास, तो आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है. बट किंग ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि आपको ग्राउंडेड रहना है, आपकी काफ़ी जो फाउंडेशन है ना उसके ऊपर वर्क करना है, वो स्ट्रांग होनी चाहिए. स्पेशली पीपल जो किसी और साइन से डील कर रहे हो, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रांग अर्थ साइन. सो वर्गो,
टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप इन साइन से डील कर रहे हो। जब भी मैं साइन बोलती हूँ, इट डजेंट मीन के सन साइन, बट आई ऑल्सो मीन देयर राइजिंग साइन, देयर मून साइन और देयर वीनस साइन, स्पेशली अगर आप लव के अंदर लेके जाना चाहते हो। जो नेक्स्ट कार्ड आया है नवंबर के लिए, वो आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी सारे लोग आपकी सेलिब्रेशन आने वाली है, डोमेस्टिक स्टेबिलिटी आने वाली है, स्पेशली लोग जो अपने हस्बैंड्स या अपने पार्टनर से दूर है, आई थिंक वो काफ़ी जल्दी मिलने वाले हैं, काफ़ी काफ़ी कुछ होने वाला है। स्पेशली लोग जो अपनी शादी का वेट कर रहे हैं, आई थिंक उनकी शादी होने वाली है, और एटलीस्ट न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ इनिशिएट होने वाला है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन 11 का कार्ड होता है, विच मीन्स जो भी आपकी विश है, जो भी मैनिफेस्टेशन है, सी अगेन मैनिफेस्टेशन घूम घूम के एक ही चीज़ आ रही है, नंबर 8, इन्फिनिटी साइन। मोस्टली जब आप ये वाला देखते हो, इसमें भी इन्फिनिटी साइन होता है, इस डेक में नहीं है, बट या सो वो चीज़ आने वाली है। आई थिंक अगर आपने किसी को कोई फ्लावर्स वगैरह देने हैं, सो अ गुड आइडिया वुड बी मे बी पर्पल फ्लावर्स, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल कलर, एंड अगेन और रेड कलर, सो गो फॉर दैट। स्पेशली फ्रॉम द लव साइड, आई थिंक देयर इज कमिटमेंट कमिंग। ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग जिनकी कंस्ट्रक्शन घर की, पता नहीं मुझे मैसेज क्यों आ रहा है, बट घर की कंस्ट्रक्शन हॉल्टेड थी, आई थिंक विद 4 ऑफ वॉन्ड्स स्पेशली नवंबर के अंदर वो स्टार्ट हो जाएगी, कुछ इनिशिएट होगा। लाइक अगर आप ऐसा भी हो सकता है कुछ खरीद के लेके आओगे घर, और काफ़ी बड़ी चीज़, जिससे आपकी फैमिली लाइफ या डोमेस्टिक लाइफ बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला है, शादी हो सकती है। लेट्स सी अब दिसंबर के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है। सो दिसंबर के अंदर आ रहा है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड। सो काफ़ी पैशनेट एनर्जी है, यहाँ पे अचीवमेंट है, वॉन्ड्स वॉन्ड्स अगेन वॉन्ड्स। आई थिंक काफ़ी सारे लोग स्पेशली इट्स लाइक आपका जो वो है ना, इट्स लाइक विद वॉन्ड्स एंड पेंटिकल्स। वो वॉन्ड्स जो होते हैं ना, वो प्रेजेंट में जीते हैं, वो प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, और जो पेंटिकल्स वाली एनर्जी है ना, वो फ्यूचर की एनर्जी होती है। सो आई थिंक आपका अलॉट ऑफ फोकस, जो प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर है, अलॉट ऑफ फोकस रहेगा कि आप अपना प्रेजेंट कैसे बेटर बना सकते हो, एंड देन एट द सेम टाइम आप अपने फ्यूचर को कैसे बेटर बना सकते हो, फ्यूचर में आप किस चीज़ पर फोकस कर सकते हो। सो आई थिंक ये दो एनर्जीज हैं जो आपके लिए बेसिकली हाईलाइटेड हैं इन इस ड्रॉ के अंदर। एंड फाइनली वी हैव द पेज ऑफ चैलिसेस। सो जब मैं किंग ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ चैलिसेस देखती हूँ ना, काफ़ी सारे लोग जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो, या आप एक्स्ट्रा इनकम चाहते हो, या कुछ चाहते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी होगी, काफ़ी पैशनेट एनर्जी होगी दिसंबर तक। एंड आई थिंक आपके प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे कोई नई स्टार्ट के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए, स्पेशली विद दी ये विद द पेज ऑफ चैलिसेस। जो पेज ऑफ चैलिसेस है ना, वो इफ़ यू कैन सी वेरी क्लोजली, इट्स समबडी जो मन से काम करता है, इट्स फ्लोइंग, जो एनर्जी है, जो इमोशंस है, वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। सो आपको अगर आपको कोई नई काम शुरू करना है, कोई नई चीज़ शुरू करनी है, तो आपका फोकस जो होगा ना इस दिसंबर में, वो होना चाहिए ऑन चैलिसेस और समथिंग जो आपके इमोशंस आपको दिल से खुश करे। सो अगर आपको पेंटिंग करने का शौक है, अगर कोई आर्ट एंड क्राफ्टी वाली चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट्स वाली चीज़ें, पेंटिंग आर्ट, जो मन से हो, आई थिंक उन चीज़ों के ऊपर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली फॉर कपल्स। आई थिंक ऐसा मुझे लग रहा है बाय दिसंबर आप लोग किसी शॉर्ट वेकेशन के ऊपर, या कपल्स जो हैं, जो ये देख रहे हैं रीडिंग, दिसंबर के अंदर आप किसी शॉर्ट ट्रिप के ऊपर, या स्टेकेशन जो होता है, कहीं और जाके रहने रहने के, छोटा वेकेशन सॉर्ट ऑफ थिंग, उसके ऊपर वो चीज़ नज़र आ रही है, या उस चीज़ को प्लान कर सकते हो। जो पेज ऑफ चैलिसेस है, वो इज़ वेरी लाइक लविंग एनर्जी, इट्स समबडी जो अपने इमोशंस को वेरी इज़ वेरी रोमांटिक, वो हर वो चीज़ करता है जिससे उसका दिल खुश हो। एंड एट द सेम टाइम विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स इज a fire sign, so Aries, Leo, Sagittarius. So with the king of wands involved, I think imagine आपका दिमाग भी वो चाह रहा है, आपके अंदर पैशनेट हो आप उस चीज़ को लेकर, और आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व हैं। सो ओवरऑल जो एनर्जी होगी वो बहुत ज़्यादा मैजिकल होने वाली है, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, एंड अगेन प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर आपके पास वैसी है। बहुत सारे लोग जो शादी का वेट कर रहे हैं, आई थिंक आपके अगले 3 महीने में इंगेजमेंट हो सकती है, रोका हो सकता है, या शादी हो सकती है बहुत स्ट्रांगली, और इस पर्सन के साथ आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फाउंडेशन होने वाली है। सो गुड लक, एंड लेट मी नो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी।